ओके स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, वेलकम बैक टू आवर चैनल का नाम है हेमल सर। ठीक है, अभी भी आपने सैलरी स्टार्ट नहीं किया है वीडियो देखना तो प्लीज़ पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सम वाले वीडियो देखना, वरना आपको समझेगा नहीं। ठीक है बेटा, तो पहले सारे कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद हम सम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दिया है। तो राचल प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स फॉर कंप्यूटेशन और सैलरी इनकम। आपको एक इंफॉर्मेशन दिया है, वो इंफॉर्मेशन का आपको क्या सॉल्व करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी। हमारा थंब रूल क्या था कि टैक्सेबल है तो टी करेंगे, एग्जेम्प्ट है तो ई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, टैक्सेबल है तो टी लिख, एग्जेम्प्ट है तो ई लिख। क्या बोलना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, टैक्सेबल है तो टी लिख, एग्जेम्प्ट है तो ई लिख। तो चलो देखते हैं, बेसिक सैलरी टैक्सेबल या एग्जाम अभी आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने वीडियो देखा है तो हम टी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि टैक्सेबल होता है। डियरनेस अलाउंसेस 1800 टैक्सेबल होता है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कुछ बोला नहीं है कैसे पे किया है कि चेक से किया है। तो वी ऑलवेज अज्यूम अच्छा, हम ऑलवेज क्या अज्यूम करेंगे, अच्छा। तो ये क्या होता है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर बाय चेक इट इज़ अ एग्जेम्प्ट, लेकिन यहाँ पे चेक नहीं दिया है तो भी आप अज्यूम कर सकते हो कि ये पेड बाय चेक होगा, क्योंकि अगर कैश वाला होता तो क्वेश्चन में सामने से बोला होता कि पेड बाय कैश, कुछ नहीं बोला है तो वी आर अज्यूम कि ये चेक से पे किया है, तो इट इज़ एग्जेम्प्ट। टेलीफोन बिल रिएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, ये भी एग्जेम्प्ट होता है, एस टी। ठीक है, एग्जेम्प्ट है तो ई कर। इलेक्ट्रिसिटी बिल रिएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, हमारा लाइट बिल का पैसा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मतलब तो यही बात हो गई, खर्चा मेरा पैसा तेरा। क्या हो गया बेटा, ये खर्चा मेरा पैसा तेरा, मतलब खर्चा अपना था, एम्प्लॉई का खर्चा था, पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। देन इट इज एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। जितने लोग एग्जाम सोच रहे हैं वो गलत है, एग्जाम नहीं है, मैंने क्या बोला, एग्जेम्प्ट नहीं है, इट इज टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। हाउस रेंट अलाउंस इज 500 पर मंथ, तो बेटा टैक्सेबल। ठीक है, 500 पर मंथ आपको मिला है, रिमेनिंग और कोई अमाउंट नहीं दिया है, तो हमें पूरा का पूरा टैक्सेबल करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला के लिए बाकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है नहीं है। फ्री यूज ऑफ कार फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज, परक्यूजिट वैल्यू इज 6200, तो ये भी टैक्सेबल, क्योंकि एग्जेम्प्ट अमाउंट नहीं दिया है। जब भी आपको क्वेश्चन में एग्जेम्प्ट अमाउंट ना दिया हो तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या करेंगे बेटा, टैक्सेबल। फ्री मील वर्थ ₹80 पर मील फॉर 225 डेज, 225 डेज के लिए कितना पैसा दिया है आपको, ₹80 पर मील। तो हम क्या करेंगे, एग्जेम करेंगे, लेकिन कितने अमाउंट तक, तो 50 पर मील। ठीक है, 50 पर मील तक एग्जेम्प्ट होगा, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस, ऑफिस में रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस मिल रहा है, टैक्सेबल होता है क्या, एग्जेम्प्ट, तो ये बेटा होगा एग्जेम्प्ट, क्योंकि रिफ्रेशमेंट है। नेक्स्ट क्या लिखा है, फ्री वॉचमेंट एट एम्प्लॉइज रेसिडेंस वैल्यू 3000, बेटा टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट, तो ये होगा टैक्सेबल, क्योंकि वॉचमैन अपना है, सैलरी एम्प्लॉयर पे कर रहा है। गिफ्ट ऑफ वॉच, हमको वॉच गिफ्ट में मिली है फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन द बर्थडे, वैल्यू इज 5500, देन इट इज ऑल्सो टैक्सेबल, क्योंकि वैल्यू एक्सीडिंग ₹5000, अप टू 5000 गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, इन काइंड में आपको 5000 तक गिफ्ट मिला तो वो एग्जेम्प्ट होता है, 5000 से ₹1 भी ज़्यादा का वैल्यू होगा तो पूरा का पूरा अमाउंट विल बी टैक्सेबल। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो कैसे डिस्कस किया है। बेसिक सैलरी हो गया टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंसेस टैक्सेबल, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट, टेलीफोन बिल रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल, हाउस रेंट अलाउंसेस पर मंथ टैक्सेबल, क्योंकि रिमेनिंग इंफॉर्मेशन नॉट गिवन। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आती जाएगी। फ्री यूज ऑफ कार बाय ऑफिस एंड पर्सनल यूज, परक्यूजिट वैल्यू 6000, फुल्ली टैक्सेबल। फ्री मील वर्थ ₹80,000 पर मील, ₹80 का मील है तो बेटा ये भी टैक्सेबल होता है, 50 तक, लेकिन हम क्या करेंगे, एग्जेम करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल। रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस एग्जेम्प्ट, फ्री वॉचमैन एट एम्प्लॉइज रेसिडेंस वैल्यू 6000 टैक्सेबल, गिफ्ट ऑफ वॉच ऑफ एम्प्लॉयर बर्थडे वैल्यू 5500, तो बेटा टैक्सेबल, क्योंकि गिफ्ट का वैल्यू 5000 से ज़्यादा है। ठीक है,
आई होप आपको क्वेश्चन समझा होगा। नाउ वी आर लुक फॉर द सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देख लो। तो पहले लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, अगेन सेम फॉर्मेट, कुछ नया फॉर्मेट नहीं है। पहले क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर बेटा क्या लिखेंगे, अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, अमाउंट की 2 कॉलम बनाना, वन इज अ वर्किंग नोट, अनदर इज अ फाइनल अमाउंट कॉलम। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना याद है ना, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा दिया होगा, फिर भी हम उसको कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपको क्या लिखना है, बेसिक सैलरी। तो ये क्वेश्चन में बेसिक सैलरी इज 11,150, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, बेसिक सैलरी चलो अमाउंट कितना है बेटा, तो 11,150 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 12 क्यों किया, क्योंकि 12 मंथ्स। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 11,150 मल्टीप्लाई बाय 12। चलो बेटा फटाफट आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए। ओके, तो 1,33,800। ठीक है, आई होप आपका भी आंसर आया रहेगा। तो हम लिखेंगे आउटर कॉलम में 1,33,800 रुपीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं डियरनेस अलाउंसेस 1,800 पर मंथ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डियरनेस अलाउंसेस। ठीक है, ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाओ, 1,800 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, एक महीने का 1,800 है, तो 12 मंथ्स का हाउ मच, तो 1,800 मल्टीप्लाई बाय 12 इट्स कम्स टू 21,600। आउटर कॉलम में भी लिखो 21,600। नेक्स्ट बेटा क्या लिखेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, इट इज एग्जाम बट लिखना तो होगा, तो हम लिखते हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, कितना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, तो 2,400। पुट इनर कॉलम में, क्यों इनर कॉलम में, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, एम्प्लॉयर ने पे किया एम्प्लॉय के लिए, अच्छी बात है, गवर्नमेंट चाहती है हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का एटलीस्ट मेडिक्लेम इंश्योरेंस तो निकाले। तो यहाँ हम लिख देंगे एग्जेम्प्ट। कितना एग्जाम, तो 2,400 पूरा। वी अज्यूम कि ये पे कैसे किया है बेटा, तो पूरा का पूरा चेक से पे किया है, तो एग्जाम्प्ट है तो डैश कर, हमने डैश कर लिया क्योंकि फुल अमाउंट विल बी एग्जाम्प्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टेलीफोन बिल रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो वापस से हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, देखो टेलीफोन बिल, ठीक है, रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर। चलो कितना अमाउंट है, 2,000। टेलीफोन बिल रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर 8,000 रुपीज़, अमाउंट विल बी 8,000। पुट इनर कॉलम, ये भी एग्जाम्प्ट होता है, तो हम वापस लिखेंगे लेस। याद रखना जितना भी एग्जाम्प्ट है वो आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो, इसीलिए मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में रेड कलर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंगल पेन ही यूज़ करनी है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। तो टेलीफोन बिल रीएम्बर्स तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर। इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर। चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर बेटा कितना होगा, 2,000 रुपीज़, फुल्ली टैक्सेबल है। पुट आउटर कॉलम, अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे 2,000। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, देखो हाउस रेंट अलाउंसेस 500 रुपीज़ पर मंथ, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था तो हमें टैक्सेबल करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला के लिए सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, धीरे धीरे सीखेंगे। अभी के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12, 6,000 विल बी टैक्सेबल अमाउंट। नेक्स्ट बेटा देखते हैं फ्री यूज ऑफ कार बाय
फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज़, थोड़ा ऑफिस के लिए यूज़ किया है, थोड़ा पर्सनल के लिए यूज़ किया है, बट ऑफिस के लिए कितना यूज़ किया था क्वेश्चन में दिया नहीं है, देन वी अज्यूम फुल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। तो ये भी फैसिलिटी है ना, फ्री वर्ड आया या यूज वर्ड आया तो दैट इज द फैसिलिटी, फ्री यूज ऑफ कार। और फैसिलिटी तो ये क्या है, परक्यूजिट है। फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज, कितना दिया है बेटा, तो 6000 रुपीज़। चलो बेटा नेक्स्ट लिखते हैं, रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस, सॉरी फ्री मील वर्थ ₹80 पर मील फॉर 225 डेज। यहाँ पे हमको अमाउंट दिया है, तो फ्री मील बराबर है कितना था, 80 रुपीज़ पर मील मिला है, ऐसा 225 डेज के लिए मिला है। तो 80 इंटू फर्स्ट क्या करेंगे 225, तो हमें क्या मिलेगा, अमाउंट रिसीव, बॉस ने 80 रुपीज़ दिया इंटू 225, तो 18,000 रुपीज़ मील फैसिलिटी का हमें मिला है ऑफिस से पूरे 225 डेज़ का। सर रिमेनिंग डेज छुट्टियाँ होगी, शायद नहीं मिला रहेगा, ठीक है। तो हम एग्जाम करते हैं अभी, एग्जाम कितना होता है मैंने थियरी में आपको पढ़ाया था बेटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एग्जाम्ड, कितना एग्जाम्ड होता है, चलो एक साथ फटाफट 50 पर मील विल बी एग्जाम, तो 50 इंटू 225, तो हमें अमाउंट मिलेगा 50 इंटू 225, अमाउंट विल बी 11,225, सॉरी 11,250। चलो बेटा माइनस करो, 18,000 माइनस 11,250 रुपीज़, 6750 इज योर फाइनल आंसर, 6,750। तो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 6,750 रुपीज़, ठीक है। ₹6,750, ओके। चलो नेक्स्ट वन इज गिवन इज, क्या दिया है नेक्स्ट देखिए, रिफ्रेशमेंट अलाउंस इज 200 रुपीज़ पर मंथ। तो यहाँ हम लिखते हैं रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस, ठीक है। 200 रुपीज़ मिला था पर मंथ, तो 200 इंटू 12, 2,400। अब आप सोचोगे सर आपने टैक्सेबल क्यों किया, आपने तो एग्जाम सिखाया था, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस दिया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, चलिए हम देख लेते हैं कि ये टैक्सेबल क्यों हो गया, क्योंकि रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस नॉर्मली एग्जेम्प्ट होता है, बट ये केस में बेटा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल हुआ, क्योंकि बेटा देखिए क्या लिखा था, अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब परक्यूजिट नहीं होता है, और अलाउंसेस में हमने रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस नहीं पढ़ा है। मेरे जितने भी अलाउंसेस पढ़ा है उसके अलावा कोई भी अलाउंसेस आए तो वो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल, ठीक है। अगर रिफ्रेशमेंट सिर्फ अकेला दिया रहता तो हम पूरा का पूरा एग्जाम करते थे, लेकिन यहाँ लिखा है रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस, देन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा देखिए, फ्री वॉचमैन एट एम्प्लॉई रेसिडेंस वैल्यू, वॉचमैन प्रोवाइड किया गया है, मतलब ये तो यही बात हो गई कि वॉचमैन मेरा खर्चा तेरा, ठीक है। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, फ्री वॉचमैन एट एम्प्लॉई रेसिडेंसी, ठीक है। अमाउंट विल बी 3,000 रुपीज़, ओके। चलो बेटा आगे देखते हैं, गिफ्ट ऑफ वॉच फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन द बर्थडे वैल्यू एट 5,500, गिफ्ट मिला है आपको, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ वॉच
ये भी एग्जाम्ड हो सकता था अगर अमाउंट 5000 या उससे कम होता था, बट अमाउंट विल बी 5500 रुपीज़, देन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, अमाउंट थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ आपको प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गया। देखिए हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पोस्टिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ हम टोटलिंग करेंगे। उसके पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। सारी चीज़ें हमने ट्रांसफ़र कर ली है, बेसिक सैलरी हो चुका है। ठीक है, तो हमारा बेसिक सैलरी हो गया है। ठीक है, उसके बाद बेसिक सैलरी हो गया है, डियरनेस अलाउंसेस ट्रांसफ़र कर लिया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख लिया है, टेलीफोन बिल लिख लिया है, इलेक्ट्रिसिटी रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल होता है बेटा, वो भी लिख लिया है। एचआरए का और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था इसलिए हमने टैक्सेबल कर लिया है। फ्री यूज़ ऑफ कार कुछ अमाउंट नहीं दिया था एग्जेम्पशन वाला, इसलिए फुल्ली टैक्सेबल किया है। फ्री मील 50 रुपये तक हमने क्या किया है, एग्जेम किया है। अप टू ₹50 इट विल बी एग्जेम, रिमेनिंग विल बी टैक्सेबल। कैलकुलेशन आप देख लेना सॉल्यूशन में। रिफ्रेशमेंट नॉर्मली एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अलाउंसेस बढ़ा गया रिफ्रेशमेंट के पीछे, इसलिए हमने उसको टैक्सेबल किया है। फ्री वॉचमैन फैसिलिटी टैक्सेबल किया है क्योंकि खर्चा मेरा पैसा तेरा। एंड लास्ट वन इज़ अ गिफ्ट, गिफ्ट 5000 से ज़्यादा है इसलिए हमने इसको टैक्सेबल किया है। ठीक है, तो अब हम टोटल करते हैं। तो चलिए मेरे साथ फटाफट आप भी टोटल कीजिए। चलिए सबसे पहले लिखेंगे 1,33,800 प्लस 21,600 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 6,750 rupees plus 2,400 plus 3,000 rupees plus 5,500 rupees. Your answer will be 1,87,050 rupees. I hope सबका टोटल आ रहा है 1,87,050 rupees. तो हम लिख लेते हैं फाइनल अमाउंट में लिखना 1,87,050 रुपीज़। चलो बेटा इसके सामने नामकरण क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी, क्योंकि अभी भी ये अपना फाइनल सैलरी नहीं है, इसमें से हम कुछ लेस करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो हर एम्प्लॉय को मिलेगा। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ठीक है, इसमें से क्या क्या लेस करेंगे एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूँ आपको प्रॉपरली दिखाई दे। चलो सबसे पहले बेटा क्या लेस करेंगे, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, चलो बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आएगा 50,000 रुपीज़। ठीक है, 50,000 रुपीज़ माइनस, फिर हम क्या लिखेंगे, प्रोफेशन टैक्स। क्या ये क्वेश्चन में प्रोफेशन टैक्स दिया हुआ था? अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या क्वेश्चन में प्रोफेशन टैक्स आपको मिला? नहीं, कोई बात नहीं बेटा, डैश कर लो, जस्ट एक फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठे इसलिए मैंने दोनों चीज़ लिख ली। ठीक है, इससे जो भी आंसर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेट टैक्सेबल सैलरी। चलिए लेस करते हैं 1,87,050 माइनस 50,000, फाइनल आंसर भी 1,37,050 रुपीज़। तो हम लिखते हैं 1,37,050 रुपीज़। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका फाइनल आंसर है 1,37,050 रुपीज़। यही फॉर्मेट में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, टैक्सेबल है तो टी लिखो, एग्जेम्प्ट है तो ई लिखो। जितनी भी एग्जाम चीज़ें हैं उसका वर्किंग हम इनर कॉलम में दिखाएंगे। फाइनल अमाउंट कॉलम में हम फाइनल अमाउंट लिखेंगे जिसका लास्ट में टोटल करेंगे। टोटल आएगा उसको बोला जाता है ग्रॉस सैलरी, उसमें से आप लेस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। याद रखना हर एम्प्लॉय को, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उनकी सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन मीन्स अ डिडक्शन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑल एम्प्लॉय। सारे एम्प्लॉय को वो डिडक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट करने के लिए कुछ खर्चे किए होंगे, तो वो खर्चों का डिडक्शन गवर्नमेंट अज्यूम करती है कि आपका सालाना खर्चा 50,000 रुपीज़ होगा फॉर दैट एम्प्लॉयमेंट, फॉर दैट जॉब। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेशन टैक्स। क्वेश्चन में दिया है तो माइनस करो, नहीं दिया है तो पुट अ डैश। देन आपको क्या मिलेगा फाइनली,
नेट टैक्सेबल सैलरी, ये क्वेश्चन में मिला 1,37,050 रुपीज़। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब तक हमने क्या क्या सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, विच आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहाँ पे आ सकते हैं, इंटरनल एग्जाम में बेटा आ सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से देखना ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और जितना भी थियरी है वो एक बार प्लीज़ देख के आना, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।